नमस्कार दोस्तों, 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में जाने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह शुभ समय है या अशुभ समय है। केतु आपके देखा जाए तो सेकंड हाउस में बैठा है ग्रह गोचर के हिसाब से। यह 8 महीने का समय यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके किस किस क्षेत्र में उन्नति के यह योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार करते हो या आपकी नौकरी हो, किस क्षेत्र में यह आपको उन्नति दिलाएगा और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की भी जरूरत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च 2026 को जाने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, सबसे पहले मैं आपके केतु के भाव को बताऊंगा कि आपकी कुंडली में केतु कहां बैठा है। यह तो ग्रह गोचर के हिसाब से है, चंद्र लगन के हिसाब से मैंने बताया है। अगर आपकी कुंडली में और भी ग्रहों में अगर केतु बैठा है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ता है, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, इसकी जो है दृष्टियों के बारे में बात करेंगे और ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि राहु और केतु कौन है। यह ईश्वर भानु नाम का एक राक्षस है, दैत्य था, जो समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने की जिद में अपना सिर कटवा देता है। यह वही राक्षस है। तो आप जान सकते हैं कि यह कितना जिद्दी है। और शनि के साथ में मित्रता होने के साथ साथ सूर्य, मंगल और चंद्र के साथ में इन ग्रहों की जो है कटु शत्रुता है। आप जानते हैं कि इस समय देखा जाए तो सेकंड हाउस में केतु है और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अगर केतु बैठा है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। देखिए, अगर आपके लगन में ही केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म कर्म से जुड़कर चलता है, माता पिता का हरदम आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है, क्योंकि यह केतु मोक्ष का कारक है, धर्मात्मा बनाता है। जिस घर में इसकी दृष्टि बनती है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर कुंडली में सेकंड हाउस में है तो धन में संचय करने में थोड़ी देरी करता है। धन आपको सामने दिखाई देगा लेकिन उस धन तक पहुंचने तक आपको बड़ी मेहनत करवाएगा, बड़ा परिश्रम करवाएगा, तब ही आपको धन अर्जित करने का मौका देगा। यह केतु का खेल है और कर्क राशि वालों के लिए इस समय ग्रह गोचर के हिसाब से आपके सेकंड हाउस में ही चल रहा है। अगर केतु आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो मान के चलिए भाई बहनों से दूरियां करवाता है और मतभेद का कारण भी बनता है। अगर केतु आपके सुख भाव में बैठा है तो यहाँ आपके परिवार में माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि आपकी पत्नी से भी मतभेद के संकेत देता है और जन्म भूमि से कर्म भूमि की ओर अग्रसर करता है। अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है और अभी तक आप जन्म भूमि पर ट्राई कर रहे हैं और आपकी राशि कर्क है तो आप कर्म भूमि, अपने घर को त्याग कर कहीं पर भी सेट हो जाइएगा, सफलता मिलेगी। यही केतु कहता है। अगर आपकी कुंडली के पंचम हाउस में केतु बैठा है, 5वें घर में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धर्मात्मा बनेगा, ज्ञानी भी है, वाणी की बड़ी मधुरता उसके पास रहेगी, लेकिन थोड़ा ये ढोंगी हो जाता है। ढोंगी का मतलब देख दिखावा भी करता है। अगर कुंडली में 6वें भाव में अगर केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज को जितना कम करना चाहता है उतना ही कर्ज उसका बढ़ जाता है। कब? जब केतु की महादशा चल रही हो, केतु की अंतरदशा हो या केतु प्रत्यंत दिशा में चल रहा हो, ठीक है। यहाँ कोर्ट कचहरी का भी मामला होता है। आपका कोई केस चल रहा है तो दिन प्रतिदिन उसकी समस्याएं या उसका तारीख पर तारीख बढ़ती जाएगी। अगर केतु आपके 7वें हाउस में बैठा है तो ये मानकर चलिए कि आपकी पत्नी बड़ी शांत रहेगी या आपका पति सब बड़ा शांत रहेगा, लेकिन इसके विपरीत जाना पड़ेगा। अगर क्योंकि केतु यहां बैठा है तो वो व्यक्ति शांत रहेगा, मर्यादा में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ग्रह यहां पर राहु लगन में पहुंच गया तो व्यक्ति वो बहुत ज्यादा, मतलब उसका बोलचाल, उसकी बातचीत, उसकी दृष्टियां बहुत कुछ बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने घर पर तो राज करता ही है, बहुत से लोगों को शकीली नजर से भी देखना चालू कर देता है, हर चीज में मतभेद निकालना चालू कर देता है, हर चीज में जो है नुक्स अपनी तरफ से निकालना चालू कर देता है। ऐसा राहु और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है। ये पति पत्नी के संबंधों को भी थोड़ा दूरियां बनाता है। अगर केतु आपके 8वें हाउस में बैठा है तो निश्चित तौर से आपसे तंत्र मंत्र विद्याएं, ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी चीजों में आपकी बड़ी रुचि बढ़ जाएगी।
यहाँ आपको इन चीज़ों में बड़े ही अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। अगर आप पूरी साधना के साथ में कोई भी अगर तपस्या करते हैं, लगन के साथ करते हैं, और केतु आपका जो है अष्टमेश में बैठा है, तो तंत्र मंत्र विद्याओं में आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। केतु यहाँ से आपकी वाणी पर भी सरस्वती विराजमान कर देता है, जैसे कि आप जो बोलेंगे वही सत्य हो जाता है। तो केतु का खेल ये होता है। अगर केतु आपके जो है 9th हाउस में भाग्येश में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति वक्ता, प्रवक्ता, वाणी से बड़ा मधुर, अच्छे मठों का मठाधीश बोलते हैं। जो राजनीतिक कार्य हैं उनके भी केतु मैंने कई बार कुंडलियों में देखा है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, उन कुंडलियों में मैंने देखा है कि केतु अगर 7th हाउस में बैठा है और राहु जाकर आपके 3रे भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक हो या जिस भी क्षेत्र में काम करता है उसे बड़े रिजल्ट मिलते हैं। बोलने की वाणी से लोग उसकी से प्रभावित होते हैं। ज्योतिष में अच्छी पकड़ रखता है। अगर यहीं पर अगर दशमेश में जो है केतु विराजमान हो जाता है, तो चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, थोड़ा मायूसी दर्शाता है। आपको वो काम थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। कुछ समय बाद मन उसमें विचलित रहने लगता है कि करें कि नहीं करें। आप बार बार उसमें अपने आप से ही प्रश्न पूछने लगते हैं कि केतु अगर आपका दशमेश में बैठा है, तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यापार, उसमें आपका मन हर प्रतिदिन बदलने की कोशिश करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु आपके 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति धन संचय करता है, अच्छी खासी रकम जो है बनाता है, पैसे वाला बनता है, लेकिन यहाँ धर्म के मार्ग से ही बनता है। अगर अधर्म का रास्ता चुन लिया तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर राहु पंचम में जाएगा, क्योंकि केतु आपके 11वें में है, तो यहाँ जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से भी पैसा निकालता है, लेकिन उसे 10% के लगभग पुण्य धर्म में खर्च करना चाहिए। चाहे किसी विवाहित कन्याओं का विवाह करवाना हो, या गौशाला खोलना हो, या जो है नेत्रहीन व्यक्तियों को दान देना हो, अगर ये व्यक्ति ऐसा करता है तो बहुत लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में जो है केतु बैठा है, तो यह मोक्ष का कारक है। ऐसा व्यक्ति वैसे भी धर्मात्मा होता है, ज्ञान हो के साथ में जुड़कर ही काम करता है, धर्म कर्म करने वाला होता है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति अपने ही परिवार का कोई सदस्य पुनर्जन्म लेकर वापस आता है। तो ये चीजें आपकी केतु के हिसाब से निकल कर आई। आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि केतु की दृष्टियों पर बात। केतु के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, राहु की तरह, 5, 7 और 9। ठीक है, गुरु के पास में भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो इसे हम कम नहीं आंकेंगे। देखिए, अगर केतु आपके देखा जाए तो इस समय 2nd हाउस में धन भाव में चल रहा है, तो सीधा सीधा राहु आपके अष्टम में जाएगा। ये ग्रह हरदम एक दूसरे के बिल्कुल 7वें घर में विराजमान रहते हैं। कोई भी ग्रह किधर भी हो जाए, लेकिन ये एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। 7वें घर में इन दोनों लोगों की एक दूसरे पर दृष्टि बनती ही रही थी। ये एक नियम है ज्योतिष में। राहु केतु एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, वो 7वें घर में ही बैठता है। तो अब दृष्टियों पर नजर डाल लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6वें घर में आपकी दृष्टि बन रही है। तो मैं कह सकता हूं कि 29 मार्च 2026 से अगर आप कोई लोन या कोई बड़ा फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो निश्चित करवाइएगा। 29 मार्च से अप्रैल का महीना आपके फाइनेंस में एक बहुत अच्छी रफ्तार देने वाला है। आपके फाइनेंस के अच्छे स्रोत को बढ़ाने वाला है, फाइनेंस सुधारने वाला है। दूसरी दृष्टि देखा जाए तो सीधा अष्टम हाउस में भगवान से जुड़ाव रहेगा। कुछ तांत्रिक क्रियाएं या मंत्र क्रियाएं या भगवान के साथ में आप जो है पूजा पाठ में भी आपका झुकाव होगा। कर्क राशि वाले, आपके अष्टम हाउस में दृष्टि बनने से आपके पूर्वजन, ऐसे आपके अगर माताजी या पिताजी का स्वर्गवास या निधन हो गया था, या आपके किसी चाचा चाची, नाना नानी किसी का स्वर्गवास हो गया था, तो इस समय उनके आपको दर्शन हो सकते हैं, या उनसे कनेक्टिविटी हो सकती है, या सपने के माध्यम से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ से रहस्यों का घर है। और केतु की दृष्टि, क्योंकि ये मोक्ष कारक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसकी तीसरी दृष्टि आपके दशमेश में पड़ रही है। दशमेश में यहां पढ़ने से केतु की दृष्टि, क्योंकि यह मघा नक्षत्र में जा रहा है, मघा नक्षत्र इसका सबसे बलशाली नक्षत्र होता है। तो दशमेश में आपके कार्य क्षेत्र में आपको विलंब से ही सही, लेकिन रास्ता सही दिखाएगा। आपकी पद उन्नति, आपका ट्रांसफर, आपका कोई जो काम नहीं बन पा रहा था या जॉब में बार बार समस्याएं आ रही थी, केतु आपको बनाकर देगा। क्योंकि यहां पर दृष्टि बनने से, और मघा नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र बड़ा ही शुभ माना जाता है, नक्षत्र में यह अपने आप को बलवान मानता है। जैसे राहु सतवसा नक्षत्र में है, उसी प्रकार से जो केतु है वो भी मघा नक्षत्र में जा रहा है। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 से
केतु मघा नक्षत्र में जाने से उसके प्रभाव के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।